जिले के प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल आज एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे। सर्किट हाउस में स्थानांतरण नीति की बैठक में शामिल हुए। बैठक में रीवा विधायक और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, सांसद सहित कई विधायक शामिल हुए। बैठक में सेमरिया से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा को अलग रखा गया, जिससे नाराज होकर वो सर्किट हाउस के बाहर जमीन पर बैठ गए। हालांकि बाद में प्रभारी मंत्री सेमरिया विधायक अभय मिश्रा से मुलाकात की और उन्हें बताया कि ये कोर कमेटी की बैठक थी, न कि कोई ऑफिशियल बैठक। रीवा के सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में शामिल होने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सभी विधायकों और सांसद सहित अन्य जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया, लेकिन सेमरिया से कांग्रेस विधायक को इस बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया, जिसके बाद सेमरिया विधायक सर्किट हाउस पहुंचे और बाहर जमीन पर बैठ गए। बैठक में प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल शामिल हुए, जिन्होंने बैठक के बाद सेमरिया विधायक अभय मिश्रा को सर्किट हाउस में बुलाकर अकेले में बात की और उन्हें बताया कि ये कोई ऑफिशियल बैठक नहीं थी, इसलिए उन्हें नहीं बुलाया गया। वहीं अभय मिश्रा ने आरोप लगाते हुए कहा कि बैठक में न बुलाने पर जिला प्रशासन का कहना था कि ऊपर से आदेश है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। बैठक में सभी विधायक शामिल हुए, लेकिन कांग्रेस विधायक को बैठक से अलग रखा गया। राजनिवास में बाहर बैठे थे, क्या है मामला? देखिए, हम लोग हमेशा बात करते हैं कि संविधान की रक्षा करो, संविधान की रक्षा। संविधान क्या है? संविधान ने ही अधिकार दिया कि किसी गरीब के साथ अत्याचार हो तो उसे पुलिस थाने जाने का अधिकार। संविधान ने अधिकार दिया है कि मत के माध्यम से अपने जनप्रतिनिधि का निर्वाचित करो, क्योंकि पूरी जनता एक साथ नहीं बोल सकती। वो एक जनप्रतिनिधि सरकार में हिस्सेदार होगा। उसी में व्यवस्था के एक पक्ष होगा, वो विपक्ष होगा। शासकीय कार्यक्रमों में पक्ष और विपक्ष दोनों का सम्मिलन है। ये जरूरी नहीं कि हमारी बात माने, अगर उनका बहुमत है तो हमारी बात को काट सकते हैं, लेकिन संविधान को खनन नहीं कर सकते कि हम अपनी मनमर्जी चलाएं। जो जैसे फाउल खेलना टेबल के नीचे चलेगा, ओपन फाउल नहीं चलेगा। ओपन प्लेटफॉर्म पे मनमर्जी करना है, चूंकि ये स्थानांतरण नीति जो है ये शासकीय के शासन ने खोला, मध्य प्रदेश सरकार का, किसी पार्टी का नहीं। तो अगर मध्य प्रदेश सरकार की स्थानांतरण नीति है तो उसमें जो भी जिले के विधायक, हमारे प्रभारी मंत्री महोदय जी क्या सेमरिया के विधायक नहीं है? वो प्रभारी मंत्री नहीं है? क्या सेमरिया की जनता इनको अपना प्रभारी मंत्री न माने? जब सेमरिया की जनता के भी यदि ये प्रभारी मंत्री हैं तो सेमरिया की जनता का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? मैंने कल कलेक्टर वो जब और साथियों को, विधायक साथियों को आया और मुझे बुलावा नहीं आया, तो मैंने कलेक्टर महोदय से पूछा, तो काफ़ी डिस्कस के बाद 2-3 राउंड बात करने के बाद उन्होंने कहा कि भाई जैसा ऊपर का आदेश हो आप जानिए, वो जानिए। मतलब उनका एक तरह से सीधा तो नहीं पर प्रत्यक्ष रूप से ये कहना था कि इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है और जैसा कि ऊपर से निर्देश है वैसा मैं कर रहा हूँ। अभी हम आए इसी के लिए, प्रभारी मंत्री जी ने खुद बताया कि इसलिए हमारी मतलब पार्टी लाइन की बैठक की कोर कमेटी है। मेरा उनसे ये कहना था कि कोर कमेटी की बैठक है तो फिर ये जो स्थानांतरण नीति है, क्या ये केवल कोर कमेटी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए ही? और अगर है तो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं। विपक्ष के लिए क्या प्लेटफॉर्म? हम कांग्रेस पार्टी से तो हम अपने सेमरिया की बात कहा था, तो बोले ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं। मतलब एक तरह से ये हो गया कि सेमरिया के लोग इस पूरी व्यवस्था से वंचित है। ये स्थानांतरण नीति, ये प्रभारी मंत्री महोदय जी के द्वारा जो जिले में ये क्रियान्वयन है, इसमें सेमरिया या कांग्रेस का जहाँ विधायक है वो बाहर है। फिर यही तो है डेमोक्रेसी की हत्या, लोकतंत्र की हत्या तो यही है। मैंने ये पत्र लिखा, इसमें ये व्हाट्सएप है जिसमें एसडीएम महोदय ने उनके सामने स्वीकार भी किया कि हाँ। तो उन्होंने पूछा कि आपको किसने निर्देश दिया, तो उन्होंने कहा ऊपर से था, मतलब जिला प्रशासन ने दिया होगा। एसडीएम ने खुद स्वीकार किया कि हाँ इनको न देने और बाकी को देने का लिए। हमारा ये कहना है कि लोकतंत्र का स्तर हम बहुत गिराते जा रहे हैं, बहुत ही घटिया स्तर पर हम उतरते जा रहे हैं। तो एक ये बात है। दूसरी बात ये, हमने जो पत्र दिया है माननीय प्रभारी मंत्री जी को, ये ले लीजिए आप लोग, इसको देख लीजिए, पकड़ लीजिए। और कल मैंने कलेक्टर महोदया को भी ये पत्र लिखा था, व्हाट्सएप किया था, ताकि ये न कह पाए मैं सबसे बड़ी बात, मेरे क्षेत्र की जनता जनार्दन न कह पाए कि हमारा विधायक लल्लू है, घर बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है। हमारी क्षेत्र की जनता ये जान रही है, ये हिटलर शाही, ये नाजी शाही जो भारत में शुरू हो गई है, सत्ता के नाम पर वोट के द्वारा पद पा करके तानाशाही का जो वातावरण, तो ये भले कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र की जनता कम से कम ये तो कहेगी कि हमारा विधायक विपक्ष का है पर अपनी ओर से कोई कमी नहीं कर रहा, जो उसका प्रयास है वो कर रहा है। पूरे बैठक किस मुद्दों को लेकर हुई आज? भारतीय जनता पार्टी कोर कमेटी की बैठक
पूरे कलेक्शन प्रशासनिक बैठक प्रभारी मंत्री के नाते कि एक गाइडलाइन जो बनी है उस गाइडलाइन के बारे में अधिकारियों के रेशो बराबर कोर कमेटी की बैठक यदि किसी को कुछ कहना है तो थ्रू प्रभारी मंत्री का, जैसे कांग्रेस के विधायक है उनको भी लगता था कि शायद ऑफिशियल बैठक नहीं है, उनको भी कोई सुझाव होंगे तो वो थ्रू प्रभारी मंत्री देंगे, सीधे कलेक्टर को डालेंगे। आपकी एक मुलाकात लंबे समय बाद उमा भारती के साथ हुई और वो तस्वीरें बहुत वायरल हुई और उस समय वायरल हुई जब उमा भारती ने विजय शाह के निलंबित करने की बात कही। जय हिंद।